अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप को बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आखिरी कोशिश शुरू कर दी है, जिसे कहते हैं ना कि जितनी लचक का मुजाहरा किया जाना था पाकिस्तान की जानिब से अब एंड हो गया है। उस लचक का मुजाहरा करने के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी आगे जाकर जो है इन मामलात को हल करने की कोशिश की है और इस हवाले से पीसीबी ने एक नया मॉडल पेश किया है कि वर्ल्ड कप एशिया कप जो है वो अगर करवाना है तो तमाम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा और उसके बाद जो है अब हतमी तौर पर क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से पीसीबी ने एक नया फार्मूला पेश किया है जो मैं आपके सामने रखूंगा। एशिया कप को करवाने के लिए पीसीबी कितना लचक का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन परेशानी कहाँ से हो रही है, मुश्किलात कहाँ से क्रिएट की जा रही हैं, वो सब जानते हैं कि इंडिया की तरफ से ये मुश्किलात क्रिएट की जा रही हैं। और एशिया कप के हवाले से अगर इंडिया इतना कुछ कर रहा है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप के हवाले से हम भी सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ नोट कर रहे हैं और अब वर्ल्ड कप के अंदर इस चीज़ का एशिया कप के हवाले से एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। कराची से ये खबर है और इस हवाले से सोर्सेज ये बताते हैं कि पीसीबी के इंतहाई करीबी सोर्सेज जो हैं उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया है। 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि दीगर मैचेस जो हैं वो यूएई के अंदर करवाए जाएं। एशिया कप को बचाने के लिए पीसीबी ने यह हतमी फार्मूला पेश कर दिया है। पाकिस्तान को रवा साल सितंबर में एशिया कप की मेज़बानी करना है, मगर भारत ने दौरे से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से मुकाबलों पर शुकूक के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दी, जिसके तहत सिर्फ भारतीय टीम के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। ये फार्मूला तो रद्द हो गया है। अब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी जो है वो दूसरा फार्मूला लेकर आए हैं और इसीलिए वो अहम मीटिंग्स के लिए यूएई गए हुए हैं। उन्होंने आईसीसी और अमारात क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी बातचीत की है और जराये का इस हवाले से बताया, काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है ये। जराये ने इस हवाले से बताया कि मंगल को नजम सेठी की नायब सदर एसीसी पंकज खेमजी से मुलाकात हुई है और उस मौके पर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की मजीद तफसीलात पेश की हैं। तैयार शुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत के सिवा दीगर 4 टीमें यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल पहले पाकिस्तान आकर यहाँ 4 मैचेस खेलेंगी। इसके बाद 5 को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यूएई ले जाया जाएगा, जहाँ दीगर 7 मैचेस और फाइनल का इनेकाद किया जाएगा। चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए तमाम टीमें जो हैं वो एक ही दफ़ा जो है वो एक टूर्नामेंट के 4 मैचेस एक जगह होंगे और 7 मैचेस एक जगह होंगे। बार बार आना जाना जो ये बातें हो रही थी वो नहीं होगा, जिसकी वजह से सामान की मुंतकली जो है वो मुश्किलात का शिकार हो, लॉजिस्टिक के मसाइल हो। इस मसले से भी जान छुड़ा ली है पीसीबी ने। पंकज खेमजी ने सवाल उठाया कि लॉजिस्टिक के तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा कि ब्रॉडकास्टर्स भी 2 ममालिक में क्रू और आलात ले जाने पर इत्मीनान महसूस नहीं करेंगे। इस पर जवाब दिया नजम सेठी ने, सिर्फ एक बार ऐसा करना पड़ेगा, यूएई जाना होगा और बार बार आने जाने का कोई मामला नहीं है इसके अंदर। इस तरह अगर भारतीय ब्रॉडकास्टर यानी कि स्टार स्पोर्ट्स को पाकिस्तान आने में कोई मसला है तो पीसीबी ने ये ऑफर की है कि प्रोडक्शन हम करके उन्हें दे देते हैं। हम पहले ही पीएसएल में 3 किट्स के साथ अब प्रोडक्शन कर चुके हैं, वही प्रोडक्शन जो है वो हम उनको करके दे सकते हैं अगर उनको पाकिस्तान आने पर कोई एतराज़ है। जबकि दुबई की गर्मी के हवाले से जब सवाल हुआ तो नजम सेठी साहब ने आईना दिखाया इंडिया को और श्रीलंका को कि ऐसे ही मौसम में जब आईपीएल हुआ था और पहले भी एशिया कप हुआ तो ऐसा ही मौसम था। अब एकदम से अगर गर्मी का बात की जा रही है या गर्मी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो ये सिर्फ एक बहाने से कम नहीं है। ये सब चीज़ें जो है एशिया कप जो है सितंबर अक्टूबर के और अगस्त के महीने के अंदर आईपीएल भी हो चुका है इंडिया के अंदर, इंडिया की तरफ से जो यूएई के अंदर करवाया गया था और पिछला एशिया कप जो है वो भी दुबई के अंदर हुआ था। इसलिए गर्मी को बहाना ना बनाया जाए। गर्मी अगर है तो फिर सिर्फ इसको एक बहाने के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी नहीं है मामला। इससे पहले भी इस तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते रहे हैं और अच्छे और कामयाब टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहाना जो है वो अब चलता हुआ नजर नहीं आएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर ने पाकिस्तानी तजावीज़ और मुजवज़ा शेड्यूल पर जे शाह से तबादला ख्याल करने का जवाब देने का कहा है। हम उनसे बात करेंगे जे शाह से और उसके बाद इस बारे में कोई वाज़े जवाब दे सकेंगे। इसी माह हतमी फैसला इस हवाले से कोई ना कोई सामने आ जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये महीना जो है यानी कि मई का महीना जो है इसके अंदर एशिया कप क्या इसका मुस्तकबिल है, इसका फैसला जो है वो इसी महीने हो जाएगा। जरा ने यह भी बताया कि अगर पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाने पर इसरार जारी रहा
तो पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। दीगर टीमों के साथ एशिया कप होने पर इन्हीं दिनों में पीसीबी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट करवाएगा, जिसके लिए बातचीत जारी है। अलबत्ता हुक्काम को उम्मीद है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप जो है उसका तस्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है। नई तजावीज़ में हर मसले का मुनासिब हल तजवीज़ किया गया है। यूएई भारत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा और इसके बावजूद अगर श्रीलंका में मैचेस कराने पर इसरार हुआ तो फिर पाकिस्तान टिकटों की आमदनी समेत जर तलाफी तलब कर सकता है। जराए ने यह भी बताया है कि श्रीलंका के सदर शिमी सिल्वा के खिलाफ साबिक कप्तान राणा टुंगा ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। वो खासे दबाव का शिकार हैं और अपने मुल्क में एशियाई इवेंट करवाकर वो बोर्ड के लिए कुछ पैसा कमाकर अपनी पोजीशन मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ने इवेंट में शिरकत नहीं की तो ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के बारे में एक अहम खबर सामने आई है। अगर एशिया कप के अंदर या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर आईसीसी का हो या एसीसी का हो, उसके अंदर अगर पाकिस्तान शिरकत नहीं करता है तो क्या होगा। स्टार स्पोर्ट्स ने $48 मिलियन अदा नहीं करने, क्योंकि $48 मिलियन का जो ये टूर्नामेंट था, इसकी रकम जो है आधी से भी आधी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होंगे और मुआहरे के तहत 2 पाक भारत मैचेस होने हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट की मालियत आधी से भी कम रह जाएगी। जब इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे ही नहीं तो फिर आमदनी कैसी। तो फिर ये सवाल एक इंतहाई अहमियत का है। इसको तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहाँ से होगा। और वो जो एक्साइटमेंट होती है, जो क्रेज होता है लोगों का, वो वर्ल्ड कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशिया कप के अंदर अगर वो नहीं होगा तो फिर ये नाम निहाद टूर्नामेंट जो है वो फ्लॉप शो कहलाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता एसीसी मीटिंग में बांग्लादेशी नुमाइंदे ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उसे यूएई के गर्म मौसम में खेलने पर एतराज़ है। इसी तरह अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में मदद की थी, इसलिए वो भी पाकिस्तान के साथ है। और एशिया कप के हवाले से जो अहम खबरें सामने आई थी उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो अब एक नया मॉडल लेकर आया है और हाइब्रिड मॉडल के तहत सिर्फ एक दफ़ा जो है वो टीमों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, इसी तरह जो है वो तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान ने पेश की है। और अब देखना यह है कि क्या इस मामले के ऊपर जो है इंडिया की तरफ से सियासत होती है या नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो अब जो है वर्ल्ड कप के लिए सीरियस नज़र आ रहा है। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए सीरियसनेस का मुजाहरा करना है तो फिर एशिया कप के हवाले से कोई ना कोई फैसला जो है वो पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को लेना पड़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बेहतरीन जो तजवीज़ दी है वो ये दी है कि इस तरह करवा लें, 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करवा लें, उसके अलावा बाकी मैचेस जो है 7 मैचेस, उसमें इंडिया का भी मैच शामिल है, वो जो है हम जो है वो यूएई के अंदर करवा लेते हैं। अगर अब भी इंडिया को कोई एतराज़ हुआ या किसी और को कोई इंडिया की तरफ से एतराज़ हुआ तो फिर मामला जो है वो और कठिन हो जाएगा और उसके बाद मामला जो है वो वर्ल्ड कप तक जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो ये पहले ही बता चुका है कि हम जो कुछ हमारे साथ एशिया कप के अंदर हुआ है इस चीज़ का गिन गिन कर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये वाली बात कही गई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह की सूरत हाल जो है वो अब एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर हो रही है। पीसीबी ने यह फैसला किया है जो कुछ हमारे साथ एशिया कप के हवाले से हो रहा है वही कुछ हम जो है वर्ल्ड कप के हवाले से करेंगे। किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी की, ना ही इंडिया की, ना ही एसीसी की। अब जो होगा, अगर इंडिया इसी तरह चलना चाहता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरह चलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब सामने आ रहा है कि अब अगर इस मामले के ऊपर कोई नजरसानी नहीं हुई या फिर इस मामले को, इस हतमी तजवीज़ को जो है अगर रद्द किया गया, इस सजेशन को अगर रद्द किया गया तो पाकिस्तान जो है वो क्या कुछ कर सकता है वर्ल्ड कप को लेकर, इस हवाले से इंडिया को वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने बता दिया है। अब बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट के अंदर है। अगर अपना वर्ल्ड कप बचाना है, अपना टूर्नामेंट बचाना है, आईसीसी को अगर अपना वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट बचाना है या फिर पाकिस्तान को अलग साइडलाइन करना है, 2 चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। या फिर अपना टूर्नामेंट देख लें या फिर पाकिस्तान के मामला जो है वो अब हतमी तौर पर हल कर दिए जाएं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान ने जो तजवीज़ दी है कि एशिया कप 2 पार्ट के अंदर हो, थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर हो, फौरन जाए और अगले दिन से जो है वो यूएई के अंदर मैचेस शुरू हो जाए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और पाकिस्तान जो है क्या ये सब करवाने के अंदर कामयाब हो जाएगा
ज़रा इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना शुरू कर दूं कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट कमेंट करके लोग जो है वो ये वाली बात कर देते हैं कि तुम तो ये वाली बात कह रहे थे, आप तो ये वाली बात कह रहे थे, आप तो बोल रहे थे इंडिया नहीं जाएगा, आप तो बोल रहे थे पाकिस्तान ये कर देगा, आप तो कह रहे थे इंडिया वो कर देगा। भाई, जो भी मैं बात करता हूं वो इन न्यूज़ की बुनियाद पर करता हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं होती। अगर मैं अपनी कोई जाती पर्सनल सजेशन देता हूं या अपनी कोई जाती बात करता हूं तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये मेरी अपनी जाती राय है, ये मैं कह रहा हूं। अभी जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इन न्यूज़ की बुनियाद पर, इस न्यूज़ रिपोर्ट की बुनियाद पर, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खबरें आती हैं उस बुनियाद पर कह रहा होता हूं। और आज कोई मामला होता है, कल कोई और सूरत हाल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज कुछ कहा था कल कुछ कहा था, मेरी कोई राय नहीं है। या आप ये कहते हैं कि कल तुम कह रहे थे कि इंडिया अपनी ही जाएगा, ये होगा वो होगा, मेरी कोई राय नहीं होती। जो खबरें सामने आती हैं उसकी बुनियाद पर बात की जाती है। अब अगले दिन अगर वो खबर चेंज हो जाती है या फिर उसके ऊपर कोई दूसरा फैसला हो जाता है तो इस पर मेरी कोई राय नहीं होती, ये खबर की बुनियाद के ऊपर बात की जाती है। इसलिए ये मत समझें कि मैं कुछ कह रहा हूं, मैं आप लोगों को ताज़ा तरीन खबरें देता हूं और उसके ऊपर अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए जो है ये मत समझें कि मैं आज कुछ कहता हूं या कल कुछ कहता हूं, मेरी कोई ज़ाती राय नहीं होती। जब मैं ज़ाती राय देता हूं, अपनी पर्सनल बात शेयर करता हूं, तो मैं उससे पहले लगा देता हूं कि मेरी जाती राय क्या है। और इस वक्त मेरी जाती राय यह है कि किसी भी मामले के अंदर पड़े बगैर पाकिस्तान को एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवाना चाहिए और वर्ल्ड कप के अंदर सीधा सीधा इंडिया जाकर खेलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। अगर क्रिकेट ही नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल राय है, पीसीबी इससे इत्तेफाक करे या ना करे, या कोई और शख्स इस बात से इत्तेफाक करे या ना करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। राय का एहतराम जो है वो सबके लिए लाजमी है। इसलिए मेरी अपनी राय जो थी वो कुछ इस किस्म की थी, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए और पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त कंट्री के अंदर, उस हवाले से मैंने जो है वो ये वाली राय दी है। अब इससे कोई इत्तेफाक करता है या नहीं ये उसकी अपनी मर्जी है, मैंने अपनी राय दी है। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की है उस पर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही कार्ड खेला है, सही मामला हल किया है, करने की कोशिश की है, और इंडिया को अब राजी हो जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।